नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5 मुख्तसर और बेहतरीन हदीसें जो एक मुसलमान होने के नाते आपको पता होनी चाहिए। नंबर 1, दुआ के सिवा कोई भी चीज तकदीर को नहीं बदल सकती। नंबर 2, नेकी के सिवा कोई भी चीज उम्र को नहीं बढ़ा सकती। नंबर 3, ज़कात के सिवा कोई भी चीज मालो दौलत को पाक नहीं कर सकती। नंबर 4, सदका के सिवा कोई भी चीज मुसीबत को नहीं टाल सकती। और नंबर 5, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके चेहरे को रोशन करता है जो हदीस सुने और अमल की नीयत से उसे आगे लोगों को शेयर करे। तो अब एक मुसलमान होने के नाते मेरी इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दो। अगर तुम्हारे शेयर करने से किसी एक ने भी इस पर अमल कर लिया तो इसका तुम्हें कितना सवाब मिलेगा तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सुर्ख कपड़ों में हमारे नबी चांद से भी ज्यादा खूबसूरत दिखाई देते थे। आपके बाल मुबारक कान की लौ तक थे और आपके कंधे चौड़े थे। एक सहाबी ने फरमाया कि मैंने चांदनी रात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुर्ख कपड़ों में देखा। मैं एक दफा नबी के चेहरे की तरफ देखता और एक दफा चांद की तरफ देखता था। मेरे नजदीक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद से ज्यादा खूबसूरत थे। सुभान अल्लाह, जिनके इशारे से चांद के 2 टुकड़े हो जाएं, वो चांद क्या मेरे नबी की खूबसूरती की बराबरी करेगा। अगर दिल इजाजत दे तो इसे अपने हर मोमिन भाई तक भी जरूर शेयर करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं क़यामत के दिन जन्नत के दरवाजे पर आऊंगा और दरवाजा खुलवाऊंगा। जन्नत का दरबान मुझसे पूछेगा, आप कौन हैं? मैं जवाब दूंगा, मोहम्मद। वो कहेगा कि मुझे आपके ही बारे में हुक्म हुआ था कि आपसे पहले किसी के लिए दरवाजा न खोलूं। सुभान अल्लाह। और मेरे नबी का फरमान है कि अल्लाह उसके चेहरे को तरोताजा रखे जो मेरी हदीस सुने और दूसरों तक पहुँचाए। एक मर्तबा हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली से अर्ज करने लगे, ए अली, रात को ये 5 काम करके सोया करो। 4000 दीनार सदका करके सोया करो। पूरा कुरान शरीफ पढ़ के सोया करो। जन्नत की कीमत अदा करके सोया करो। 2 लड़ने वालों में सुलह करा के सोया करो और एक हज करके सोया करो। हजरत अली कंफ्यूज्ड हो गए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, इतना सब वो भी एक रात में मैं कैसे कर पाऊंगा? जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 मरतबा सूरे फातिहा पढ़ लेना, 4000 दीनार सदका करने का सवाब मिलेगा। 3 मरतबा कुल हु वल्लाहु अहद पढ़ लेना, पूरा कुरान शरीफ पढ़ने का सवाब मिलेगा। 10 मरतबा कुरान ए पाक में एक आयत है जिसको पढ़ करके इंसान हर चीज को हासिल कर सकता है, चाहे दुनियावी चीजें हो चाहे आसमानी चीजें हो। ऐसी आयत है जिसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी पढ़ा करते थे और इसके अंदर बेशुमार करिश्मे मेरे रब ने छुपा रखे हैं। जो कोई बंदा इसको किसी भी मकसद के लिए पढ़ता है, अल्लाह तबारक ताला उसकी दुआओं को, उसकी तमन्नाओं को पूरा कर देता है। और चाहे वो बंदा किसी भी चीज को अल्लाह ताला से मांग ले, उसको वो चीजें मिल जाती हैं। वो आयत है, इन्नहु मिन सुलैमाना व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको जैसे ही आप पढ़ोगे आपकी तकदीर बदलना शुरू हो जाएगी। दूसरी बात, अगर इसको लिखकर अपने पास रखोगे तो जहाँ पर जाओगे कामयाबी पाओगे, तरक्की पाओगे, इज्जत पाओगे और दुश्मन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर आपके पास वक्त है तो दूसरों को शेयर करें, क्योंकि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छी बात किसी को बता देना भी सदका ए जारिया। मूसा अली सलाम की लाठी, जिसे आशाए मूसा कहते हैं, एक ऐसी जन्नती लाठी थी जो जन्नत के खास दर्द और पेरू की लाकाड़ी से तैयार किया गया था कि इस लाठी को हजरत आदम अली सलाम खुद जन्नत से लेकर आए थे। आदम अली सलाम के बाद यह मुकद्दस लाठी अल्लाह के हुक्म से हर नबी को बतौर निशानी दी जाती रही। जब यह हजरत मूसा अली सलाम के पास आई तो वह भी अल्लाह की एक खास योजना थी। हजरत शुएब अली सलाम ने अल्लाह के हुक्म से इसे मूसा अली सलाम को सौंपा। और क्या आप जानते हैं, यह लाठी मूसा अली सलाम से 10 हाथ लंबी थी। ये लाठी उन 5 खास चीजों में से एक थी जिन्हें जन्नत से धरती पर उतारा गया। और इसके कारनामे, जब भी मूसा अली सलाम परेशान होते, यह लाठी उन्हें राहत देती। दिन के वक्त यह छांव बन जाती और रात के अंधेरे में यह रोशनी फैलाती। दुश्मनों, खतरनाक जानवरों, सांपों और बिच्छुओं को हराने में यह लाठी उनकी सबसे बड़ी मददगार थी। अगर कभी पानी की जरूरत होती, यह लाठी रस्सी बनकर कुएं से पानी निकालने में मदद करती। और जब इसे पत्थर पर मारा जाता तो वहाँ से 12 चश्मे फूट पड़ते। क्या आप जानते हैं कि कौन से फरिश्ते का क्या काम है? अगर नहीं तो चलिए बताते हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम का काम है वही लाना। मिकाइल अलैहिस्सलाम का काम है रोजी पहुंचाना। इजराइल अलैहिस्सलाम का काम है रूह कब्ज करना। इजराफिल अलैहिस्सलाम का काम है सुर फूंकना। किरामन कातिबीन का काम है अमाल लिखना। मुनकर नकीर का काम है कब्र में सवाल करना। हजरत हफ्जा का काम है हिफाजत करना। हजरत रिजवान का काम है जन्नत की रखवाली करना। हजरत मालिक का काम है जहन्नम में अजाब का इंतजाम करना। नापाक औरतें नापाक मर्दों के लिए हैं और नापाक मर्द नापाक औरतों के लिए, और पाक औरतें पाक मर्दों के लिए हैं और पाक मर्द पाक औरतों के लिए। ये पाक लोग उन झूठों की बातों से बरी हैं और इनके लिए बख्शिश और नेक रोजी है। जन्नत में लोग सबसे ज्यादा कौन से अमल करने की वजह से जाएंगे? नहीं पता, चले बताता हूँ। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि
एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया कि लोग सबसे ज्यादा जन्नत में किस अमल की वजह से जाएंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के खौफ और अच्छे अखलाक की वजह से। इसलिए कोशिश करें ये दो चीजें आपकी जिंदगी में लाजमी हो। पहला अल्लाह का खौफ और दूसरा अच्छा अखलाक। जिस बंदे के दिल में अल्लाह का खौफ होता है वो शख्स बुराइयों से बच जाता है और अखलाक को अच्छा बना ले। किसी इंसान को भी अपने से कमतर या हकीर ना समझे। इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ या उनको मेंशन करें ताकि वो भी इस हदीस से फायदा उठा सके। बिल्ली को कभी लात या लाठी से मत मारिए, क्योंकि यह वही जानवर है जिसे हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार से सहलाया और अपनी गोद में बिठाया। यह खास जानवर गिलाफ काबा पर सोता है और नमाजियों के बीच से गुजरने पर भी कोई उसे नहीं हटाता। बिल्ली के लिए मक्का मुकर्रमा में पानी पीने की विशेष व्यवस्था की गई है। हदीस में इसका जिक्र इस तरह आता है कि एक औरत ने एक बिल्ली को बांध कर रखा, न उसे खाने दिया और न ही छोड़कर आजाद किया। जब वह भूख से मर गई तो उस औरत को जहन्नुम में डाल दिया गया। बिल्ली को उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने हाथों से खाना खिलाया करती थी। इस जानवर की अहमियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हमारे प्यारे सहाबी, हदीस के सबसे बड़े रावी अब्बू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को भी उनका नाम इसी वजह से मिला, क्योंकि वे बिल्लियों से गहरा लगाव रखते थे।